हरिया गांव का रहने वाला एक साधारण सा आदमी था। गांव में उसकी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वो खेती करता, परंतु इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। इसीलिए वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर पूरे गांव में बेचता। कभी कभी आसपास के गांव में भी बेच आता। एक रोज की बात है, हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर नजदीक के ही एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वो घूम घूम कर लकड़ियां बेच रहा था। हरिया अपनी धुन में बैलगाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक एक मुर्गी उसकी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गई। असल में नजदीक में ही एक आदमी ने मुर्गी खाना बना रखा था और ये उसी की मुर्गी थी जो मर गई। उसी समय एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां आया। वो उस मुर्गी का मालिक था। वहां पहुंचते ही वो चिल्लाते हुए हरिया को बुरा भला कहने लगा और बोला, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें रास्ते पर चलती मुर्गी नजर नहीं आई? इतनी प्यारी मेरी मुर्गी तुमने मार डाली। बेचारा भोला भाला हरिया ये सब सुनकर सहम गया। वो माफी मांगते हुए बोला, मुझे मुर्गी दिखाई ही नहीं पड़ी, मुझे माफ कर दो भाई। वो आदमी बोला, माफी मांगने से क्या होगा, मेरा नुकसान पूरा थोड़े ही ना हो जाएगा, तुम्हें इस मुर्गी की कीमत चुकानी होगी। हरिया ने घबराते हुए कहा, ठीक है, बताओ कितनी कीमत चुकाऊं इस मुर्गी की? उस आदमी ने कड़क आवाज में कहा, पूरे 10 सोने की मुद्राएं। ये सुनते ही हरिया के होश उड़ गए। इतने में उनका झगड़ा सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हरिया ने कहा, एक सिक्के के बराबर कीमत की मुर्गी के तुम 10 सिक्के कैसे मांग सकते हो? ये तो बेईमानी है। मुर्गी के मालिक ने कहा, अगर मेरी मुर्गी मरी ना होती तो 2 साल में और कई अंडे देती और उन अंडों में से आगे कई और मुर्गियां निकलती और इस तरह मेरी कमाई 10 सोने की मुद्राओं की तो हो ही जाती। बेचारे हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे, ये किसान तो मारा गया इस जालिम मुर्गी के मालिक की वजह से। तभी वहां से गांव के मुखिया धनी राम गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में लोगों की भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही सभी गांव वालों ने उन्हें रास्ता दिया और कहा, मुखिया जी, आप ही इस गरीब का न्याय कीजिए। हरिया और मुर्गी का मालिक दोनों ही मुखिया के सामने खड़े हो गए। मुर्गी के मालिक ने दलील पेश करते हुए कहा, हजूर, इस आदमी की लापरवाही से मेरी मुर्गी मर गई है, जो 2 साल में इतने अंडे देती और उन अंडों से आगे मुर्गियां निकलती जिनसे मैं 10 सोने की मुद्राएं कमा सकता था। मुखिया ने हरिया की तरफ देखा तो डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और हरिया से कहा, तुम इस आदमी को 10 सोने के सिक्के दे दो, क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है जिसकी कीमत ये 10 सिक्के बता रहा है। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उन्हें लगा था कि मुखिया न्याय की बात करेंगे, पर यह तो सरासर अन्याय है। एक मामूली सी मुर्गी की कीमत 10 सोने के सिक्के कैसे हो सकती है? मुर्गी के मालिक की बाँछें खिल गई। वो बोला, हजूर, लोग ठीक कहते हैं, आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ भाई, न्याय तो सही होता है, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी मुर्गी जीवित होती तो 2 साल में कम से कम कितना दाना खा जाती? हजूर, आधी बोरी तो खा ही जाती। और इतना ही दाना इसके अंडों से निकलने वाली मुर्गियां भी खा जाती? जी बिल्कुल। इसका मतलब 2 साल में तुम्हारे कम से कम 5-6 बोरी दाने के तो लग ही जाते।
मुर्गी के मालिक ने सहमति में सिर हिला दिया। मुखिया ने कहा, तो तुम ऐसा करो, 6 बोरी दाना इस हरिया को दे दो, क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी तो अब जिंदा नहीं रही। ये सुनकर मुर्गी के मालिक की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, क्योंकि दाने की 6 बोरियों की कीमत 10 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा बनती थी। इधर मुखिया के इस न्याय से हरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मुर्गी खाने का मालिक बुरी तरह झेंप गया। वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। उसने मुर्गी के बदले में हरिया से एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया। हरिया ने मुखिया को बहुत धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव को लौट गया। रतनपुर गांव में सुनार का व्यापार करने वाले सेठ किशोरी मल की गांव में एक बड़ी सी गहनों की दुकान थी। किशोरी मल का ये खानदानी पेशा था। ये दुकान उनके बाप दादा के ज़माने से चली आ रही थी। किशोरी मल का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। आसपास के गांव के लोग भी सेठ किशोरी मल के पास अपने सोने के गहने बनवाने आते थे। इतना बड़ा व्यापार था और धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ किशोरी मल एक कंजूस किस्म के आदमी थे। वो हर समय धन के बारे में ही सोचते रहते कि किस तरह से अपने मुनाफे को बढ़ाया जाए। इसी वजह से उनमें थोड़ा लालच भी था, परंतु अपने ग्राहकों के प्रति वो पूरे ईमानदार थे। कभी किसी के गहनों में कोई हेरा फेरी नहीं करते। सालों से अपने सोने का व्यापार करते करते सेठ जी में एक गुण आ चुका था और वो था सोने की अचूक परख करने का। वो अपने काम में इतने माहिर थे कि सिर्फ एक नज़र भर देखने से ही बता देते थे कि सोना असली है या नकली है। उनकी इस खूबी की पूरे गांव में चर्चा भी थी कि सेठ किशोरी मल बिना सोने को हाथ लगाए सिर्फ देखकर ही उसकी परख कर लेते हैं। सेठ जी को अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर ही आसपास के गांव में भी जाना पड़ता था, परंतु उनकी कंजूसी की हद ये थी कि वो सफ़र के दौरान कभी भोजन भी नहीं करते थे। सेठ जी के इस कंजूस व्यवहार से उनके परिवार के लोग भी परेशान थे। जब भी गांव में कोई शादी ब्याह का न्योता आता, सेठ जी अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां नहीं जाते थे, क्योंकि ब्याह में उन्हें शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते थे। एक बार की बात है, सेठ जी को एक शादी का न्योता आया और ये न्योता उनकी पत्नी की एक दूर की बहन की शादी का था। जैसा कि सेठ जी का स्वभाव था, उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, इतनी दूर का न्योता है, आने जाने में कितना पैसा खर्च होगा और ऊपर से शगुन अलग से देना पड़ेगा। मेरी मानो, छोड़ो ये शादी ब्याह का चक्कर। इस बार सेठ जी की पत्नी सुनने वाली कहाँ थी। वो चिल्लाकर सेठ जी से बोली, सुनो जी, आप हर बार कोई ना कोई बहाना करके शादी के न्योते ठुकरा देते हो, परंतु इस बार मेरी बहन की शादी है, चाहे वो दूर की ही सही हो। अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की धमकी सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। अब मरता क्या ना करता वाली हालत में सेठ जी ने बड़े ही भारी मन से शादी पर जाने के लिए हाँ कर दी और कहा, ठीक है, कल सुबह ही हम निकल चलेंगे। उस रात सेठ किशोरी मल को नींद ही नहीं आई। वो सारी रात शादी में होने वाले खर्च के बारे में ही सोचते रहे। जब सुबह हुई तो सेठ किशोरी मल और उनकी पत्नी शादी के लिए दूसरे गांव में निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था, परंतु कंजूस सेठ ने पत्नी के कहने पर रास्ते के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। अभी भी सेठ जी के मन में
शादी के लिए होने वाले खर्चे की ही बात चल रही थी। खैर, वो दूसरे गांव पहुंच गए और पहुंचते ही सेठ जी और उनकी पत्नी का खूब आदर सत्कार हुआ। सेठ जी की पत्नी सालों बाद यहाँ आई थी, तो उन्होंने अपनी बहन के साथ खूब सारी गप्पें लड़ाई। वो सभी लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, परंतु सेठ जी का मन तो बहुत ही भारी हो रहा था। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा बाहर जाकर इस गांव में घूमा जाए। सेठ जी बिना किसी को बताए उस घर से निकल गए और गांव में घूमने लगे। सेठ जी उस गांव की गलियों में कभी इधर कभी उधर घूमने लगे। वो अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सेठ जी की नज़र एक घर के बाहर पड़ी। सेठ ने देखा कि घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही थी। सेठ जी ने गौर से उस कटोरे को देखा तो वो एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा सा कटोरा था, परंतु सेठ जी की पारखी नज़र पहचान गई कि वो कटोरा शुद्ध सोने का था। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई कि कोई सोने के कटोरे में बिल्ली को दूध क्यों पिलाएगा। तभी सेठ जी ने उस बिल्ली के पास खड़े आदमी को देखा। वो आदमी बिल्ली का मालिक था। अब सेठ ने उस आदमी को भी ध्यान से देखा। सेठ जी के मन में विचार आया कि देखने में ये आदमी इतना अमीर तो नहीं लगता, तो ये बिल्ली को सोने के कटोरे में दूध क्यों पिला रहा है। ज़रूर ये कोई मंदबुद्धि है जिसे सोने की पहचान ही नहीं है। इसे पता ही नहीं कि जिस कटोरे में ये बिल्ली को दूध पिला रहा है वो सोने का है। ये सोचकर सेठ जी मन ही मन खुश होने लगे और सोचा, क्यों ना इस मंदबुद्धि आदमी से मैं कटोरा खरीद लूं। सेठ ने बिल्ली के मालिक से कहा, वाह भाई, क्या शानदार बिल्ली है तुम्हारी। मेरे पास भी एक ऐसी ही बिल्ली थी, बेचारी कुछ दिनों पहले ही मर गई। वो आदमी सेठ की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर सेठ किशोरी मल ने सोचा कि अगर मैं सीधा कटोरा खरीदने की बात करूंगा तो इसे शक हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, क्या आप ये बिल्ली मुझे बेचेंगे। ये सुनकर वो आदमी बोला, जी आप चाहते हैं तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। सेठ ने झट से 500 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो पैसे और बिल्ली मुझे दे दो। बिल्ली का मालिक बोला, सेठ जी अभी तो मैंने कीमत की बात ही नहीं की। अगर आप बिल्ली खरीदना चाहते हैं तो पूरे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ये सुनकर सेठ कुछ पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, भाई 2000 रुपये तो ज़्यादा हैं, तुम 1500 रुपये रख लो और बिल्ली मुझे दे दो। परंतु वो आदमी कुछ अड़ियल किस्म का था और बोला, नहीं, 2000 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। सोने के कटोरे के लालच में सेठ जी ने 2000 रुपये दे दिए और सोचा कि इस कटोरे की कीमत तो हज़ारों में होगी और मेरा जो शादी पर खर्च हुआ है वो भी वसूल हो जाएगा। सेठ जी ने बिल्ली को उठाया और वहाँ से चलने लगे। तभी सेठ जी ने अपना दाव खेला और उस आदमी से कहा कि बिल्ली तो मैंने खरीद ही ली है, अब तुम इस दूध पिलाने वाले कटोरे का क्या करोगे। लाओ ये कटोरा भी मुझे 50-100 रुपये में बेच दो। वो आदमी बोला, नहीं नहीं हजूर, मैं ये कटोरा नहीं बेचूंगा। ये सुनकर सेठ जी चकरा गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों भाई, क्या खास है इस पुराने से कटोरे में। उस आदमी ने कहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर यह कटोरा मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाला है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने जब से इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है, तब से मैंने 65 बिल्लियां बेच दी हैं। ये तो मेरे लिए किस्मत का कटोरा है। ये सुनकर सेठ किशोरी मल के होश उड़ गए। जिसे वो मंद बुद्धि समझ रहे थे वो तो उनसे भी बड़ा व्यापारी निकला।
सेठ जी ने अपना माथा पीटा और उस बिल्ली को लेकर वापस अपने गांव लौट गए। अब सेठ किशोरीमल को उनके लालच का फल मिल चुका था। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।